नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। यूपी बीजेपी को आखिरकार लंबे मंथन और चर्चा के बाद अपना नया बॉस मिल गया है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भूपेंद्र चौधरी के नाम पर मुहर लगा दी है। दरअसल बीजेपी अब भूपेंद्र चौधरी के जरिए पश्चिमी यूपी में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन बनाने की कोशिश में है। भूपेंद्र चौधरी को कमान देने के पीछे पश्चिमी यूपी में आरएलडी एसपी के गठबंधन का असर कम करने की भी रणनीति मानी जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है, बीजेपी को मिला नया बॉस, 24 में क्या जीत के आस? जाटलैंड का रण कौन दिखाएगा पश्चिम में पराक्रम? 24 का चौसर जिताएंगे क्या चौधरी? बीजेपी के दांव से एसपी आरएलडी का बिगड़ेगा क्या गणित? किसानों की नाराजगी दूर कर पाएंगे क्या भूपेंद्र चौधरी? इन्हीं तमाम सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। दो 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी ने भूपेंद्र सिंह चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बड़ा दांव चल दिया है। पश्चिमी यूपी में जाट समुदाय को साधने की कोशिश के तौर पर बीजेपी ने भूपेंद्र चौधरी को ये बड़ी जिम्मेदारी दी है। इसके पीछे की बड़ी वजह है पश्चिम में एसपी आरएलडी का गठबंधन। आंकड़ों पर गौर करें तो 2014 में बीजेपी को 80 में से 71 लोकसभा सीटें मिली। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने यूपी की सत्ता में वापसी की। 2019 चुनाव में एसपी बीएसपी गठबंधन से बीजेपी को नुकसान हुआ। 22 के चुनाव में भी मुरादाबाद मंडल की 5 सीटें बीजेपी हार गई थी। भूपेंद्र सिंह चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने से बीजेपी जाटों के प्रभाव वाली करीब 18 सीटों पर 24 में बढ़त हासिल कर सकती है, क्योंकि इस इलाके में कृषि कानूनों को लेकर जाटों का एक बड़ा वर्ग बीजेपी से नाराज चल रहा था। भूपेंद्र सिंह के सहारे बीजेपी जाटों की नाराजगी कम करने की कोशिश में है। जमीनी कार्यकर्ता है, जिला अध्यक्ष रहे हैं, विभाग के संयोजक रहे, क्षेत्रीय अध्यक्ष 10 साल तक रहे और एक अनुभवी व्यक्ति हैं जो सामाजिक भी, राजनीतिक भी और एक तरह के पॉलिटिकल ज्ञान भी उनको जबरदस्त है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनके नेतृत्व में बहुत सफलता मिली है। आज पंचायत मंत्री हैं, प्रदेश का भी पूरा अनुभव है उनके पास, इसलिए उनके नेतृत्व में अच्छा संगठन चलेगा। सीएम योगी पूर्वी यूपी से आते हैं और लंबे वक्त तक गोरखपुर लोकसभा सीट से सांसद रहे हैं। ऐसे में पश्चिमी यूपी से प्रदेश अध्यक्ष का चयन इस इलाके को संगठन में प्रतिनिधित्व देने की कवायद है। साथ ही जाट समुदाय से आने वाले भूपेंद्र चौधरी बीजेपी से नाराज चल रहे इस बड़े वोट बैंक को अपनी पार्टी के पाले में लाने की कोशिश भी करेंगे। हालांकि एसपी और आरएलडी इसको अलग नजरिए से देखते हैं। भ्रष्टाचारी सरकार है, अव्यवस्थित सरकार है, किसानों के खिलाफ वाली सरकार है, बहन बेटियों की आबरू लूटने वाले बलात्कारियों को बचाने वाली सरकार है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो नए प्रदेश अध्यक्ष जी ऐसे बेलगाम भ्रष्टाचारी सरकार से कैसे निपटेंगे, इसके लिए भी उनको शुभकामनाएं। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जय सिंह की लोकप्रियता से घबरा करके भारतीय जनता पार्टी विभिन्न पदों पर व्यक्तियों को बैठाने का काम कर रही है। इससे काम नहीं चलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भागने का काम करती है, ना तो किसानों के लिए कोई काम कर रही है, ना किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए काम कर रही है, और मुद्दों से भागने के लिए यह तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। 2019 और 2022 के चुनाव में बीजेपी को सहारनपुर से मुरादाबाद तक की बेल्ट में हार का मुंह देखना पड़ा था। बीजेपी का फोकस इन्हीं सीटों पर है और इसी वजह से भूपेंद्र सिंह चौधरी पर बीजेपी ने दांव लगाया। दरअसल बीजेपी भूपेंद्र चौधरी के खत को चुनाव में भुनाना चाहती है। भूपेंद्र चौधरी पश्चिम यूपी के सबसे मजबूत नेता माने जाते हैं। उनकी पहचान बड़े जाट नेता के तौर पर है। जाट बिरादरी और पश्चिमी यूपी में मजबूत पकड़ मानी जाती है। योगी 2.0 में भूपेंद्र चौधरी को दूसरी बार मंत्री बनाया गया। इससे पहले संगठन में लंबे समय तक उन्होंने काम किया, साथ ही क्षेत्रीय अध्यक्ष तक की जिम्मेदारी निभाई। भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर पार्टी ने जाटलैंड में मजबूत कहे जाने वाले एसपी आरएलडी गठबंधन में सेध लगाने की कोशिश की। पश्चिमी यूपी की करीब 15 लोकसभा सीटों पर जाट वोटर किंग मेकर साबित होता है और ऐसे में पार्टी का यह फैसला काफी अहम साबित होने वाला है। टीम न्यूज़ स्टेट। वहीं यूपी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी से न्यूज स्टेट ने खास बातचीत की।
उन्होंने कहा कि जाट बीजेपी से नाराज नहीं है। बीजेपी अगले लोकसभा चुनाव में यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों को जीतेगी। पूरे प्रदेश में जितने भी आप चरण हुए, उन पहले चरण में बीजेपी का स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा है और जाटों की संख्या अलीगढ़, आगरा, मथुरा, हाथरस, बुलंदशहर, आपके नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, ये सारे बागपत, ये सारे ज़िले हैं। तो आप कैसे कह सकते हो कि साहब समाज ने या जनता ने, समाज के सब वर्गों ने मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त नहीं करा। बागपत जिले की 3 सीटों में 2 सीटें बीजेपी जीत गई, जो बिल्कुल एकदम लोकदल का गढ़ था। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता अखिलेश यादव की जो उनका गृह जिला इटावा, 2 सीटें 3 में भाजपा जीत गई। कन्नौज की तीनों सीटें बीजेपी जीत गई। लेकिन हम योगी जी को और मोदी जी को, हमारा समुदाय, हमारा समाज लाड़ करता है, प्यार करता है और इसका हमने कई बार इसकी परीक्षा हम लोगों ने दी है। अब कभी कभी हम लोगों को भी कष्ट होता है। हमने 2017 में परीक्षा दी, हमने 2014 में भी दी, 2019 में भी दी और 2022 में भी दी। लगातार बीजेपी को वोट दे रहे हैं जी। अब कुछ लोग हैं वो अपना एजेंडा चलाते हैं। परीक्षा 2024 की भी है, तो क्या माने कि आपके नेतृत्व में पार्टी इतिहास दोहराएगी? मैं परीक्षा के कार्यकर्ता के नाते, पार्टी के नाते परीक्षा तो रहती है। हम लोग जब भी चुनाव में जाते हैं लोकतंत्र में, लेकिन कोई चुनौती नहीं है। प्रदेश की जनता और देश की जनता योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकारों ने काम किए हैं, हमारे कामों ने, उन कामों के आधार पर और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की सक्रियता और मेहनत के आधार पर उत्तर प्रदेश की सारी सीटें बीजेपी जीतने जा रही है लोकसभा की। और हमारे साथ मेहमान जुड़े, सबसे पहले परिचय करा दें। इंद्रजीत सिंह टीटू, राष्ट्रीय महासचिव आरएलडी, अनिला सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, कीर्तिनिधि पांडे जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, इसके अलावा एनके सिंह सर, वरिष्ठ पत्रकार। आप चारों मेहमानों का स्वागत है। अभिषेक शर्मा हमारे साथ सहयोगी जुड़ रहे हैं। शुरुआत इंद्रजीत सिंह जी आपसे करना चाहते, क्योंकि पश्चिम पर कुछ ज्यादा ही फोकस बीजेपी और भूपेंद्र चौधरी को जो जिम्मेदारी मिली है, मुकाबला खड़ा होने जा रहा है। आप लोग कहते हैं कि जाटलैंड में केवल आरएलडी की ही चलती है, लेकिन 14 हो, इसके अलावा 17 हो, 19 हो, 22 हो, अब तो 24, कैसे पार पाएंगे? पैनल में बैठे हुए सभी मेरे साथियों को मेरा नमस्कार, आपको भी नमस्कार। देखिए, मेरे पुराने टाइम से कहावत सुनता आ रहा हूँ, आदमी को, इंसान को काम से प्यार है, चाम से प्यार नहीं। मैं सब सिख समाज में हूँ। सिख समाज में जाके पर्सनल तौर पे सम्मान ले सकता हूँ, पर समाज के लिए करूँ कुछ नहीं और खाली जाके कहूँ कि मुझे सम्मान दे दो, 1-2 दिन तो ले सकता हूँ, पर यथास्थिति हमेशा बनी रहे और प्यारा मेरा समाज मुझे सम्मान देता रहे, उसके लिए मुझे समाज के लिए कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, बीजेपी का निर्णय है, उनका अपनी पार्टी का निर्णय, जिनको भी उन्होंने बनाया उनको बधाई। लेकिन भूपेंद्र चौधरी साहब, क्योंकि मंत्री भी हैं, पंचायत मंत्री, वो कितनी जल्दी एमएसपी पे बिल लाकर किसानों को खुश करते हैं, इंतजार करेंगे जाटलैंड। कितनी जल्दी जो वायदा करा है किसानों को 15 दिन के अंदर गन्ने की पेमेंट करने का, वो कितनी पेमेंट गन्ने की 15 दिन के अंदर हो पाएगी, ये देखने वाली बात है। हाँ, तो लखीमपुर खीरी 22 टीटू साहब, 22 से पहले ये सारी चीजें कही जा रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा तो सीटें यहीं से मिली बीजेपी को विधानसभा में। नहीं, देखिए मैं बताऊंगा आपको, हम यहाँ पे 8 सीटें लोकदल जीती है और 8 से लेकर 15 सीटें ऐसी है जो हम 2000 कम से कम वोटों पे जीते हैं, हारे हैं। वो क्यों हारे हैं? क्योंकि जो जीता सिकंदर, मैं उस पर डिबेट करना नहीं चाह रहा, समय खराब होगा आपका भी और पैनल पे। बात तो आपने सही कही, जो जीता वही सिकंदर। 14 हो, 17 हो, 19 हो, 22 हो, अब तो 24 की बात है। ठीक है, हालांकि आप ही के साथ ही समाजवादी पार्टी से कीर्तिनिधि जी हैं। कीर्तिनिधि जी, पूर्वांचल में तो साथ छूट गया है, पश्चिम में साथ है और उसी की काट भूपेंद्र चौधरी। देखिए राहुल जी, सबसे पहले तो ये अंदरूनी मामला भारतीय जनता पार्टी का है। सर, मैं तो उसको लेकर नहीं कह रहा हूं, मैं तो सीधे कह रहा हूं कि चुनौती अब ज्यादा आ गई है। को बनाए, उनको साधुवाद, बधाई। नहीं, मैं बता रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं। चुनौती हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लिए है, चुनौती समाजवादी पार्टी के लिए, आरएलडी के लिए नहीं है, क्योंकि जो मुद्दे हैं वो मुद्दे आज भी कायम हैं। मुद्दा सबसे बड़ा क्या है? अब किसान पूछेगा,
जाट लैंड का किसान भी पूछेगा कि किसानों की आय दुगनी हुई नहीं, 2022 आ गया। जाट लैंड का किसान पूछेगा एमएसपी कब जारी होगी, कमेटी कब बनेगी, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे भारत सरकार कमेटी कब बनाएगी। और एक बात तो साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी भी जातिगत राजनीति, धर्म के आधार पर राजनीति करती है और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम किया। और जो मुद्दे हैं वो लगातार कायम हैं। गन्ना किसानों का भुगतान हुआ कि नहीं हुआ तो कितना हुआ 15 दिनों के अंदर, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, एमएसपी जारी नहीं हो रही है फसलों पर, सूखा पूरे उत्तर प्रदेश में पड़ा है। ये तमाम मुद्दे हैं, ये मुद्दे लगातार उठते रहेंगे और चुनाव में जीत और हार होती है, लेकिन विपक्ष की जो भूमिका है उसको आरएलडी और समाजवादी पार्टी पूरे मजबूती के साथ, जो किसानों की समस्या है, बेरोजगारों की समस्या है, नौजवानों की समस्या ठीक है सर, उसको पूरी मजबूती के उठाते साथ रहिए, ये आपका हक है, समाजवादी पार्टी और उठाते रहिए। ऐसे 22 से पहले भी उठा रहे थे और यही बातें उस वक्त भी दोहराई जा रही थी। अनिला सिंह जी, जवाब दे दीजिए। मेरी सबको राम राम। और आज का दिन बहुत अच्छा है उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के लिए। हम लोगों को एक नए अध्यक्ष मिले हैं। भूपेंद्र चौधरी जी जो हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, जाने माना चेहरा है। मंत्री के रूप में 2017 से लेकर अब तक उनका जो टेन्योर रहा है बहुत अच्छा टेन्योर रहा है। तो मुझे लगता है कि पार्टी का जो निर्णय रहा है वो बहुत सोच समझ के बेहद अच्छा निर्णय रहा है। क्योंकि मैं खुद पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हूँ, तो मेरे मन में भी होता था कि भाई कोई पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बन जाए तो बहुत है, क्योंकि स्वार्थ होता है ना कहीं जिस क्षेत्र से आप आते हो तो लगता है कि उसी क्षेत्र का कोई व्यक्ति जो है इतनी महत्वपूर्ण पद पे आ जाए तो अच्छा लगता है। खैर, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और यहाँ पर जो अभी पांडे साहब ने कहा, कीर्तिनिधि पांडे साहब ने कहा, वो सारा काम सरकार कर रही है साहब। ये भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए हैं, ये पार्टी को मजबूत करेंगे। वैसे तो निरंतर हमने अपना असर जो 14 में भी दिखा दिया, 17 में भी दिखा दिया, 19 में भी दिखा दिया, 22 में भी दिखा दिया। अब 24 में और मजबूती से यहाँ पर दिखाएंगे। पिछली बार जो सीटें हमारे पास नहीं आ पाई थी 19 में, उन सीटों को भी हम अपने हक में लेंगे। और मुझे लगता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र है, यहाँ से जब उत्तर प्रदेश का रिप्रेजेंटेशन होगा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में, उसका बहुत बड़ा असर होगा, बहुत बड़ा असर होगा। और ये ग्रास रूट लेवल के जो वर्कर है भूपेंद्र जी, इनको एक एक चीज पता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो आपको पता है संगठन जो है केवल एक व्यक्ति नहीं चलाता। संगठन यहाँ जो पन्ना प्रमुख है वो भी, उसकी भी उतनी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है जितनी पार्टी के अध्यक्ष की रहती है। तो भारतीय जनता पार्टी जो जानी जाती है कि यहाँ परिवारवाद नहीं है, कोई भी अध्यक्ष बन सकता है, एक परिवार का ही व्यक्ति अध्यक्ष निरंतर बनता नहीं आएगा, वो अब फिर दिखा दिया है। किसी भी क्षेत्र से कोई भी कार्यकर्ता जो है वो अध्यक्ष बना दिया जा सकता है। तो पार्टी ने भी एनके सिंह सर, पूरा विश्लेषण, भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश की कमान देना, पश्चिम की तरफ देखना, क्योंकि 80 लोकसभा सीट 2014 और 2019, अब 2024 लोकसभा चुनाव, विश्लेषण आपसे चाहते हैं। ये तो राजनीतिक पार्टियों की बात रही, आप किस तरीके से देख रहे हैं? राहुल, आपने एक सवाल किया था जी, और वो सवाल शायद कीर्तिनिधि जी से भी किया था और आरएलडी के प्रतिनिधि से भी किया था। दरअसल यही उसका क्रक्स है। इन दोनों से पूछा जाए कि अच्छा, जो अभी विधानसभा का चुनाव हुआ था कुछ ही महीने पहले की बात है, क्या ये सारे मुद्दे नहीं थे? क्या आप लोगों ने ये सारे मुद्दे उस समय नहीं उठाए थे? फिर भी आपको जनता ने आपका खैर मकदम नहीं किया, आपको वोट नहीं मिले। आपके पास यही प्रॉब्लम है कि आप कोई नए मुद्दे ला नहीं पाते हैं, और अगर लाते हैं तो क्रेडिबिलिटी आपकी नहीं है, क्योंकि आपके पास कैडर नहीं है जो कि वो कन्वे कर पाए। मुद्दे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो जो एनालिसिस इसकी है, क्यों जाट लीडर को लाया गया? पहली बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी जाट लीडर ला रही है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि राजस्थान में भी जाट दिया है प्रदेश अध्यक्ष, हरियाणा में भी जाट दिया है। इस समय जाट के साथ वो क्यों जो बीजेपी जोड़ रही है
क्योंकि ये एग्रेरियन कम्युनिटी है, ये कृषि करती है, लिहाजा कोलेट्रल इन्फ्लुएंस इनका बहुत ज्यादा होता है। जैसे बिहार में भूमिहारों का होता है, उसी तरह इनका इन्फ्लुएंस होता है। अब बीजेपी चाहती है कि चूंकि विपक्ष मुद्दों को सही उठा नहीं पाता है, कन्विंस नहीं कर पाता है, तो ये अपना कैडर स्ट्रक्चर बना के मैसेज ये देंगे जाट नेता ले आके कि साहब हमने देखिए ये दिया, ये दिया, ये दिया, कितना दिया ये विपक्ष चाहे तो काउंटर कर सकता है, लेकिन वो अपने वेलफेयर प्रोग्राम्स को बताएंगे। और आप जानते हैं कि इस समय योगी जी ने मिनिस्टरों के प्रतिनिधि का ग्रुप बनाया है जो पूरे प्रदेश में जाके फीडबैक लेगा और अपनी वेलफेयर स्कीम्स को बताएगा। तो जो कैडर स्ट्रक्चर है, एक तो उनका ये खत्म है, विपक्ष के पास नए मुद्दे नहीं है। यही मुद्दे लेके तो 4 महीने पहले आप चुनाव लड़े थे, हार गए थे। इसलिए इनोवेट कीजिए, नए मुद्दे लाइए। दूसरा यह है कि आप एक साथ हो नहीं रहे हैं, अस्तित्व का आपके खतरा हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी मायावती अलग लड़ रही है, कांग्रेस अलग लड़ रही है, सब अलग लड़ रहे हैं। तो इसलिए आपकी प्रॉब्लम दूसरी है। अगर आप सही मुद्दे पहचान लें और कैडर से उसे कम्युनिकेट करवा लें, तो हो सकता है कि आपकी स्थिति बदल जाए। लेकिन हम लोग यही देखते हैं कि अभी भी आप देखिए वही मुद्दे गिना रहे हैं जो इन्होंने 4 महीने पहले चुनाव में गिनाए थे। तो मुझे लगता है कि इनके पास इनोवेटिव आइडियाज नहीं है जी। ये मुद्दे आप गिना चुके हैं, फेल हो चुके हैं। तो लिहाजा आपको फिर से सोचना पड़ेगा, कैडर डेवलप करना पड़ेगा। आपके पास कैडर नहीं। बीजेपी यही करने के लिए जाट लीडर लाई है कि वेस्टर्न यूपी में कैडर्स के साथ मैसेज चला जाए। और ये आप जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये जो नया चेहरा आया है, ये बहुत अच्छे हैं। मैंने देखा है भूपेंद्र चौधरी ऑर्गेनाइज बहुत अच्छा कर लेते हैं, इसलिए इनको ये पद दिया गया है। ठीक है अभिषेक, एक चीज बार बार कही जाती है विपक्ष की तरफ से, किसान नाराज हैं, जाट नाराज हैं, ये जाटलैंड के वोटर्स नाराज हैं। नाराज है तो परिणाम तो लोगों ने देख लिया, लेकिन धरातल पर क्या है? अभी हाल फिलहाल की स्थिति में भूपेंद्र चौधरी को बागडोर दे दी गई है बीजेपी की तरफ से। देखिए उपराष्ट्रपति भी इसी जाति से दिया है, ये भी मत भूलिए। धनखड़ जो हैं वो भी जाट हैं और बराबर का जिला, बराबर का स्टेट है हरियाणा। लेकिन दूसरी बात है, जाटों को साधने के अलावा संगठन को मजबूत करना, संगठन में बहुत ज़्यादा काम किया है भूपेंद्र चौधरी ने। और इस समय आप अगर योगी को देखें, यहाँ तैयारी चल रही है, मुख्यमंत्री कल आ रहे हैं। पश्चिम को मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा है, चाहे सहारनपुर मंडल हो, मेरठ मंडल हो। बहुत कम मैं अपनी बात खत्म करूंगा। पूरी तरीके से कार्यकर्ताओं को अपने हाथ में रखने की ज़रूरत है। सहारनपुर हार गए थे पिछले लोकसभा चुनाव में, बागपत मेरठ जीत गए थे, लेकिन बहुत कम अंतर से। मुजफ्फरनगर भी जीते थे, 5-5 हज़ार का अंतर था। आखिरी 2 राउंड में बीजेपी जीत पाई। मुरादाबाद हार गए थे, अमरोहा हार गए थे, संभल हार गए थे, लेकिन तब मायावती साथ थी, ये नहीं भूलना चाहिए। इस बार मायावती साथ नहीं है, उनका वोट बैंक साथ नहीं है। इतनी बड़ी चिंता जाट नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता यह है कि ऐसा अक्खड़ नेता जिसकी संगठन पर पकड़ हो और जो कार्यकर्ताओं में पब्लिक के काम ना होने की वजह से जो नाराजगी है, जैसे दिनेश खटीक का एक मैटर सामने आया था, उन सब चीज़ों को 2 साल का समय है। भूपेंद्र चौधरी जितने सामने से एक मंत्री के रूप में उनकी छवि नहीं होगी, उतने एक संगठन के नेता के रूप में उनकी अंदर खाने छवि बहुत अच्छी है। ही इज़ अ वेरी गुड मैनेजर। अगर कहा जाए कि वो कार्यकर्ताओं को बिल्कुल उन जैसे बन जाते हैं, उनकी बातों को संभालते हैं। अब 2 साल का वक्त जो है उस भरपाई को करना है। जो 5,000 के अंतर से जीती सीट है उसको 50,000 पे पहुँचाना है, और उसी तरीके से जो सीटें हार गई थी उनको जीत में तब्दील करना है। क्योंकि इस बार 75 सीटें हैं, ये उनकी हैट्रिक होगी मोदी की। ये हैट्रिक होनी है। 2014 में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहला चरण हुआ था। यहाँ से जो हवा बनती है वो पूरे प्रदेश में जाती है। हवाई इतनी सॉलिड बनानी है। एक काम मुख्यमंत्री को करना है और एक काम को करना है प्रदेश संगठन को के रूप में भूपेंद्र चौधरी को। ये जो दोनों इकाई, एक ठाकुर हैं और एक जाट हैं, दोनों का ऐसी मार्शल कास्ट हैं। अब विश्वास दिलाना है कि मोदी हैं तो मुमकिन है, इसके अलावा कोई नहीं। कीर्तिनिधि जी, आपके पास तो चेहरा है, संगठन नहीं है। बीजेपी के पास चेहरा भी है, संगठन भी है, और आप कह रहे हैं मुद्दों पर लड़ाई लड़ेंगे। जिन मुद्दों को लेकर खड़े हुए उसी पर हार गए। राहुल जी जी, संगठन समाजवादी पार्टी का पूरे उत्तर प्रदेश में, और एनके सिंह साहब बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं पूरे अदब के साथ कहना चाहता हूं, पूछना भी चाहता हूं, क्या किसानों की आय दुगनी करने का सवाल नहीं है? क्या देश के प्रधानमंत्री ने नहीं कहा था 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे?
क्या देश के प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए एमएसपी बनाने की बात नहीं की? ठीक है, आपके सारे सवालों का जवाब दे देते हैं एनके सर। फसलों पे नहीं जारी एनके सिंह सर, ठीक है, आप जो बार बार कह रहे हैं, जो लोग यही चीजें लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं। लगातार आंदोलन नहीं हो आज भी लखीमपुर में आंदोलन। ठीक है, वो कोई संगठन है, बस संक्षेप में एनके सिंह सर, संक्षेप में हो गया, बस कीजिए कीर्तिनिधि जी, हो गई बात आपकी, हो गई। या तो आप सवाल उठाइए या तो जवाब ले लीजिए। घंटे में मेरठ के अंदर लगातार 5 सुनना नहीं चाहते आप, नहीं है। संक्षेप में एनके सिंह सर, हम पूरा सुनना चाहते हैं। कीर्ति जी बहुत भले आदमी है, शायद वो गलत समझ गए। इश्यूज तो ये है ही है, और यही बरेली में जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, ये जो दूनी करने का वादा कहा था, वो 2016 के दिसंबर में बरेली में कहा था। हम उसके एक्सपर्ट हैं, हम ये सब्जेक्ट बहुत डीपली जानते हैं। मुश्किल ये है कि ये मुद्दे आप अभी तो उठाए थे ना, कहां कुछ हुआ? आपकी बात मैं कर रहा हूं, आप में गलती है कि आप इनोवेटिव नहीं है, आइडियाज आपके पास नहीं है, उठाने का तरीका नहीं है। सिर्फ आप कैडर को आप मोबिलाइज करें, कन्विंस करें, कमिटेड उनको रखें, तो मेरे ख्याल से हो जाएगा। ठीक है, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि जिस तरीके से बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की कमान भूपेंद्र सिंह चौधरी के हाथ में दे दी है, उन्हें उत्तर प्रदेश का नया बीजेपी अध्यक्ष बनाया गया है। पश्चिम से आते हैं, जाटलैंड जिसे कहा जाता है। सवाल इस बात को लेकर है कि जिस तरीके से 2022 हाल ही में विधानसभा का चुनाव बीता और इसी जाटलैंड से बीजेपी को काफी सीटें मिली, ज्यादा सीटें मिली, और ऐसे में जो ये पूरा ताना बाना बुना जा रहा है संगठन से लेकर सरकार तक, तो ऐसे में 2024 बीजेपी के लिए तो महत्वपूर्ण है, लेकिन विपक्ष की क्या रणनीति ये अभी तक साफ जाहिर नहीं हो रही है। एक चुनौती आरएलडी और एसपी के गठबंधन को लेकर भी बीजेपी की है। सबसे बड़ा मुद्दा में बस इतना।